अभी तक की कहानी में हमने देखा राधिका अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी, पर एक दिन वो नदी पार वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसको एक बूढ़ी जादूगरनी मिलती है। वो जादूगरनी उससे मदद मांगती है और राधिका भी बिना कुछ सोचे समझे मदद के लिए हाँ कर देती है और निकल जाती है जादूगरनी के जादुई लहंगे की खोज पर। रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वो भूतों की नगरी में पहुंच जाती है। अगर आप भी इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। भूत उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं और तभी राधिका एक जादुई बॉल निकालती है जो उसे चुड़ैल ने दी थी और उससे वो भूत मर जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुमने मुझे श्राप से आजाद कर दिया। मुझे एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधिका। राधिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। तभी वो बोले, क्या आप मुझे समुंदर तक छोड़ दोगे? मैं एक चीज की खोज पर निकली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो परी उसको समुंदर के किनारे तक छोड़ देती है। लो आ गई तुम्हारी मंजिल। धन्यवाद आपका। यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वहाँ पर एक जहाज खड़ा होता है। वो जहाज पर बैठ जाती है और आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक बहुत तेज समुद्री तूफान आने लगता है और उसकी नाव को बहाकर एक टापू पर पहुंचा देता है। वहां आती है एक लड़की। अरे आप कौन हो? इस टापू पर क्या कर रहे हो आप? वो मैं समुंदर में थी, तभी एक बहुत तेज तूफान आया और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन सी जगह है? तुम एक जादुई टापू पर हो। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें अपना टापू घुमाऊंगी। हाँ हाँ चलो। और राधिका उसके साथ चली जाती है। वो थोड़ा आराम करती है, खाती पीती है। सुनो, अब मुझे जाना होगा। मैं एक जादुई लहंगे की तलाश में हूँ। अच्छा, मुझे पता है वो कहाँ है। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो लहंगा एक गुफा में है जो कि आग के बीच में है। दोनों चली जाती हैं और चलते चलते रात हो जाती है। वो पहुंच जाती है उस आग की गुफा में। वहां पर राधिका को वो लहंगा मिल जाता है और आखिर राधिका उसको हासिल कर ही लेती है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने उस लहंगे को उठाया, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और उसने उस लहंगे को पहन लिया। उसे पहनते ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगी। उसने फैसला किया कि अब वो इस लहंगे को जादूगरनी को नहीं लौटाएगी और उसके बाद उसको ऐसा लगने लगा जैसे वो रानी है। और लहंगा पहनने के बाद ही उस लहंगे की सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई हैं। उसको पता था अब वो जो जो चाहेगी सब वही होगा। आखिर उसने जादूगरनी का जादुई लहंगा जो पहन रखा था, अब वो जादुई लहंगे की शक्तियों को टेस्ट करना चाहती थी। हाँ, आखिर देखते हैं ये कितना ताकतवर है। मेरे सामने अभी एक हरा भरा बगीचा आ जाए। और पलक झपकते ही उसके सामने एक बहुत सुंदर बगीचा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। तभी वो फिर से बोली, मेरे सामने इस राज्य का राजकुमार आ जाए और हम दोनों बैठकर स्वादिष्ट भोजन खाएं।
और फिर से ऐसा ही हो जाता है। उसके सामने उस राज्य का राजकुमार आ जाता है और वो दोनों मस्त खाना खाते हैं। अब तो वो 7वें आसमान पर थी। राधिका अपने जीवन का आनंद ले रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि लहंगे का जादू एक कीमत लेकर आया है। लहंगा खोने वाली जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया कि जिसने भी ये लहंगा पहना होगा वो उसे हमेशा के लिए पहनने के लिए मजबूर हो जाएगा और कभी उसे उतार नहीं पाएगा। जैसे ही दिन रात में बदला, राधिका ने लहंगा उतारने की कोशिश की, लेकिन ये असंभव था। उसने कोशिश की, वो कोशिश करती रही, लेकिन लहंगा उसके शरीर में फंस गया। उसने महसूस किया कि वो फंस गई थी और लहंगा कभी नहीं उतार सकती थी। अगले दिन जब राधिका उठी और गांव में निकली तो पूरा गांव उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। अरे ये देखो, आज भी उसने यही लहंगा पहना है। पागल लड़की है ये यार, इसको मत देख तू। आज ना तो वो खुश थी ना ठीक, उसका पूरा मुंह उतरा हुआ था और वह बहुत उदास और थकी हुई भी थी। अब वो उस लहंगे की शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि जादूगरनी ने उसको श्राप दे दिया था और वो एक शापित लहंगा बन चुका था। तो दोस्तों, क्या राधिका उस शापित लहंगे से मुक्त हो पाएगी या हमेशा के लिए उसमें फंसी रह जाएगी? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।